गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में टैक्सोनॉमी के अंदर सेमी टेक्निकल टर्म्स के बारे में अपने पढ़ रहे थे। बच्चों, आज जो अपना टॉपिक है वो है कैलेक्स। मैंने आपको बताया था कि जो कैलेक्स है, एक फ्लावर के अंदर कैलेक्स की क्या पोजीशन है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट हॉल ऑफ द फ्लावर। एक पुष्प का, एक फ्लावर का सबसे बाहरी और प्रथम चक्कर है या प्रथम पार्ट है। चलो कैलिक्स के बारे में देखते हैं कि जो कैलिक्स है फ्लावर का सबसे बाह्य प्रथम पार्ट है, चक्कर है, ठीक है। और कैलिक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल के से, ठीक है। अब कैलिक्स जो कि बाह्य दलपुंज, Each member of कैलिक्स, बाह्य दलपुंज का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? सेपल। सेपल की संख्या यहाँ पर मोर देन 2, 2 से अधिक होती हैं। Each member of कैलिक्स, बाह्य दलपुंज का प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक यूनिट क्या कहलाती है? सेपल कहलाती है। और सेपल यहाँ क्या है? आल्सो ग्रीन इन कलर और स्मॉल इन साइज। बच्चों, ये सदैव हरे रंग की होती हैं और आकार भी इनका छोटा होता है। किसकी तुलना में? करोला की तुलना में, ठीक है। अब जब सेपल्स की संख्या मोर देन 2, 2 से अधिक होती हैं तो बच्चों इसमें दो कंडीशन पैदा होती हैं। या तो सेपल्स आपस में जुड़े होंगे या सेपल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर सेपल्स आपस में जुड़े होंगे तो उनके लिए एक टर्म्स यहाँ यूज करते हैं। अगर सेपल्स आपस में फ्री होंगे तो उनके लिए अलग टर्म्स यूज करते हैं। दोनों ही कंडीशंस अलग अलग पौधों के अंदर खूब मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, व्हेन सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जब सेपल्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो, जुड़े ना हो, फ्री हो, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीसेपलस। दिस इज कंडीशन कॉल्ड इज पॉलीसेपलस, ठीक है। बच्चों, फॉर एग्जांपल पॉलीसेपलस कंडीशन किस में मिलती है? मस्टर्ड में भी मिलती है, रेडिश के अंदर भी मिलती है। मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि जब सेपल्स फ्यूड्स आपस में जुड़े हुए हों, जब सेपल्स आपस में यूं जुड़े हुए हों तो कंडीशन क्या कहलाती है? गैमोसेपल्स। बच्चों यहाँ आप ध्यान देना, गैमो का मतलब है आपस में जुड़ना और पॉली का मतलब है एक दूसरे से अलग अलग। पॉली का मतलब एक दूसरे से अलग अलग, गैमो का मतलब आपस में जुड़ना। गैमोसेपल्स का क्या मतलब है? जब सेपल्स आपस में जुड़े हुए हों। तो यह कंडीशन किस में मिलती है? कॉटन में और धतूरा में यह कंडीशन मिलती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चों, अब इसमें आप देखो, कुछ पौधों के अंदर कंडीशंस मिलती हैं। जैसे आपने सनफ्लावर, सूरजमुखी, गेंदे का फ्लावर। बच्चों, ये दोनों ही जो प्लांट है ये एस्ट्रेसी कंपोजिटी फैमिली के अंदर आते हैं। सूरजमुखी आपने देखी है, गेंदे यानी मैरीगोल्ड का भी फ्लावर देखे हैं। बच्चों, उसके अंदर जो सेपल्स हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो एस्ट्रेसी फैमिली यानी सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में क्या होता है कि जो सेपल्स हैं, ऑल सेपल्स हैं मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर्स, बारीक धागेनुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जो सेपल्स हैं किस में रूपांतरित हो जाते हैं? बारीक धागेनुमा संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। तो यह क्या कहलाती है? पेपस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपस। यह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पेपस। बच्चों, इसका काम क्या है? जब फ्रूट बनकर तैयार हो जाता है तो फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह में, यानी फ्रूट का डिस्पर्सल करने में जो पेपस
स्ट्रक्चर हैं ये हेल्प करती हैं। बच्चों इसी वे में अपने देखते हैं कि आपने देखा है जब फ्रूट मैच्योर हो गया, ठीक है, तो फ्रूट मैच्योर हो गया तो आप देखते हो कि कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें सेपल्स अभी भी लगे हुए हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो फ्रूट्स हैं मैच्योर होने के बाद जो सेपल्स हैं वे झड़ जाते हैं। बच्चों जैसे टमाटर आपने देखा है, बैंगन देखा है, कॉटन, धतूरा, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैच्योर होने के बाद जो सेपल हैं अभी भी फ्रूट के साथ जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं यानी जो सेपल हैं उनको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट चिरस्थायी सेपल, यानी ये सेपल लंबे समय तक फ्रूट के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ एक दो बातें मैं और बता देता हूँ सेपल्स के बारे में। ट्रापा, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा आपको पता है कि कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर। ठीक है बच्चों, जो ट्रापा है, सिंघाड़े का जो प्लांट है, इसके जो सेपल हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, इनके जो सेपल्स हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार मुसंडा एक प्लांट है बच्चों, इसके जो सेपल्स हैं उनमें से एक मेंबर बड़े आकार का हो जाता है, कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, और झंडे की तरह ऐसा लहराता रहता है। झंडे की तरह, जैसे फ्लैग अपना नहीं लहराता वैसे फ्लैग की तरह इनका एक मेंबर, सेपल का एक मेंबर आकार में बड़ा होकर ब्राइटली कलर, रंगीन और हवा के अंदर झंडे की भांति ऐसे लहराता रहता है। बच्चों उस लहराते हुए फ्लैग को देखकर जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और यह कंडीशन क्या कहलाती है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग किसके लिए ऐड कर रहा है, इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए ऐड कर रहा है कि ये प्लांट यहाँ पर है, मेरे पास आओ और पॉलिनेशन कर जाओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं आपको बात एक और बता दूं, पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस जो कंडीशंस हैं, अगर पॉलीसेपलस कंडीशन है, सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं, तो यहाँ पर इसको केवल के से शो करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशंस यहाँ पर गैमोसेपलस हैं तो इनकी संख्या लिखकर, जैसे 4 है, 5 है, 10 है, तो उसको बच्चों ब्रैकेट से अपने बंद कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि जैसे कैलेक्स की संख्या कितनी है, 5, ठीक है, और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सेपल्स हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी वे में कोरोला की बात करते हैं। कोरोला यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर का चक्कर है, द्वितीय चक्कर है। कोरोला यूनिट ऑफ कोरोला कॉल्ड एज पेटल। दलपुंज, दलपुंज की एक इकाई क्या कहलाती है, पेटल। बच्चों वही सेम कंडीशन, अगर पेटल्स आपस में फ्री हैं तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीपेटलस। अगर पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस। ठीक है, पॉलीपेटलस फाउंड इन रेडिश, मस्टर्ड, गैमोपेटलस फाउंड इन धतूरा, ब्रिंजल। ठीक है बच्चों, कोरोला को सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सपोज करो इसकी संख्या 5 है। ठीक है, संख्या इसकी क्या है, 5 है। तो अगर कंडीशन पॉलीपेटल्स हैं तो इसको डायरेक्टली ऐसे शो करेंगे। अगर कंडीशंस गैमोपेटलस हैं यानी जो पेटल आपस में जुड़े हुए हैं तो बच्चों इसको फिर क्या है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे।